हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स बिफोर माइटोसिस बट नॉट मायोसिस। ऑप्शन बी इज ह्यूमन सेल्स chromosomes are visible only during mitosis and meiosis. Option C is during meiosis centromere divides in anaphase 1 and option D is crossing over takes place in meiosis 2. तो अब हम यहाँ पे मायोसिस से रिलेटेड और माइटोसिस से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम अपना फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर बिफोर माइटोसिस बट नॉट मायोसिस। तो अब ये देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता किस स्टेज में है। तो अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो वो होता है यहाँ पे एस फेज में। ये होता है एस फेज में, जो कि एक पार्ट है इंटरफेज का। S phase is a part of interphase and it comes both before mitosis and meiosis. यानी कि ये जो मेन डिवीजन है इन M phase उसके पहले आता है इंटरफेज, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मायोसिस हो। तो यहाँ पे डिवीजन होता है, रेप्लिकेशन होता है डीएनए का इन एस फेज। तो यहाँ पे अगर हम अपना फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो लिख सकते हैं इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट या फिर इनकरेक्ट। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अपना सेकंड स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है इन ह्यूमन सेल्स क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मायोसिस। तो यहाँ पे अगर हम सेल्स में देखें कि क्रोमोसोम्स किस तरह से होते हैं, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बिल्कुल एज अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन डिविजन के टाइम पे क्या होता है कि एक स्टेज होता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की स्टडी जो होती है वो यहाँ पे की जाती है, क्योंकि क्रोमोसोम सबसे अच्छे से इसी स्टेज में विजिबल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि माइटोसिस हो या मायोसिस, जब मेटाफेज होता है तभी सबसे ज्यादा अच्छे से हमें क्रोमोसोम विजिबल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है ये है ट्रू। उसके बाद अगर हम अपना थर्ड स्टेटमेंट देखें विच इज ऑप्शन सी, तो थर्ड स्टेटमेंट में है कि ड्यूरिंग मायोसिस सेंट्रोमियर डिवाइड्स इन एनाफेज 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि मायोसिस जो होता है उसको हम लोग ऑलरेडी दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2। तो यहाँ पे अगर हम एनाफेज 1 की बात करें तो एनाफेज 1 में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं दे रिमेन अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर से अभी भी अटैच्ड रहते हैं। उसके बाद अगर ये हो गया एनाफेज 1 की बात, लेकिन अगर हम एनाफेज 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये यहाँ पे जाके सेपरेट होते हैं। these सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट, और यहाँ पे ये फिर क्या होता है कि सेपरेट पोल्स में यहाँ पे मूव कर जाते हैं। यहाँ पे ये पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। उसके बाद अगर हम अपना यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट देखें, यानी कि लास्ट स्टेटमेंट डी, तो यहाँ पे लिखा है कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन मायोसिस 2। मायोसिस 2 जो होता है वो बेसिकली माइटोसिस जैसा ही होता है। मायोसिस 2 इज बेसिकली लाइक अ माइटोसिस। लेकिन अगर हम मायोसिस 1 की बात करें तो यहाँ पे मायोसिस 1 में एक स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेज 1। इस प्रोफेज 1 में भी एक स्टेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैकिटीन, और इस पैकिटीन में ही हमें यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। यहाँ पे ही क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो डी स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, और हमारा जो सी स्टेटमेंट था ये भी यहाँ पे फॉल्स था। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो बी स्टेटमेंट है इन ह्यूमन सेल्स द क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मायोसिस, तो ये यहाँ पे जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।